हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज मैं आपको क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और अगर आप ये 4 सवाल को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आपका होने वाला है। आपको पता है कि मैथ एग्जाम में जो है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल तो कंफर्म आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसको मैं 2 पार्ट बताऊंगा, दोनों पार्ट को आपको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, ओके। मेहनत तो करना पड़ेगा, 5 नंबर लाना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। और देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं यार, मतलब सवाल बहुत ही आसान होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, एकदम इजी, एकदम आसान है, ओके। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची, सवाल सेम रह सकता है, डिजिट चेंज रह सकता है, ठीक है ना। सवाल ये, लेकिन डिजिट हो सकता है चेंज रहे। 95 ऊंची प्रकाश गिरी यानी कि लाइट हाउस से शिखर, मतलब टॉप, है ना, से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्या अवनमन कोण है? 30 और 45 डिग्री। तो पहले मुझे फिगर बनाना चाहिए। यदि प्रकाश गिरी के एक ही और जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर बनाना। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो समझ लिया आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे तो पहले एक बनाना पड़ेगा समुद्री तल से जो एक प्रकाश लाइट है ना, एक प्रकाश लाइट बनाना पड़ेगा। एक लाइट बनाएंगे इस तरह से, ओके। और क्या बोला जा रहा है, समुद्र, यहाँ पे जो प्रकाश लाइट है, जहाज, 2 जहाज खड़ी है, एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज मानो यहाँ पे, शिप मतलब खड़ी है, ठीक है ना। तो एक जहाज के लिए यहाँ पे और एक जहाज के लिए यहाँ पे। ये क्या बोलता है? उन्नयन कोण, और सॉरी अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब इस तरह से, यहाँ पे लाइट हाउस है, यहाँ पे अवनमन कोण 30 और 45, यानी कि ये जो कोण है ना, ये बनता है 30 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये बनता है 45 डिग्री। ऊपर में 30 से नीचे 45। और आपको पता है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है ना। अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये 30 है, यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक, यहीं तक है। तो इसका कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। और ये पूरा यहां से तक है, यहां से तक अवनमन कोण, तो इसका कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। यही फिगर आपको समझना है। फिगर समझ लीजिएगा, बनाने आगे समझ, आधा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ABCD मान लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो चीज है ना, यहाँ पे जो चीज दिख रहा है आपको, इसको अब बस इस भाषा में लिख देना है कि माना कि जो चीज यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए, AB क्या है? लाइट हाउस है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। देखिए, मैं इतना सारा लिख दिया है। माना कि AB लाइट हाउस है। AB क्या है? आपको पता है AB लाइट हाउस है, ओके। और C और D 2 जहाज है। ये C और D क्या है? 2 जहाज है। और AB जो है ना, ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 95 मीटर दिया हुआ है। और देखिए, ये अवनमन कोण था, तो कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, तब मैंने लिखा ADB। ADB जो है 30 डिग्री है और ACB जो है 45 डिग्री, ठीक है ना। ये दिया हुआ 95 मीटर। तो मुझे निकालना DC, निकालना DC, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी बोलता है ना, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है ना। मुझे DC निकालना है। तो अब मैं क्या करूं, इसको X से Y मान लूं, X से Y मान लेते हैं, है ना। X से Y यहाँ पे मान लेते हैं। तथा यहाँ पे लिखते हैं, तथा माना कि क्या मानेंगे, DC बराबर X और BC बराबर Y, है ना। देखो, DC को X माना, BC को Y माना। अब मैं क्या करता हूँ ना, पहले tan 45 का यूज करता हूँ, यहाँ पे यही यूज करना है बस, है ना। अब लिखते हैं, अब देखो त्रिभुज लेते हैं ABC में, है ना। त्रिभुज ABC में क्या लिखते हैं? tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? tan का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा आधार। तो देखो, 45 डिग्री कहां से कहां तक? यहां से यहां तक है ना। तो लंब है AB, आधार क्या है? BC। तो AB बटे BC, है ना। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। AB का वैल्यू देखो दिया हुआ 95 और BC का वैल्यू क्या था? Y रहने देते हैं। तो इसलिए हमारे पास Y बराबर कितना आ गया? 95 मीटर आ गया, यानी कि Y का वैल्यू भी 95 आ गया, ओके। अब मैं क्या करूं, अब मुझे करना पड़ेगा tan 30 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो यहां पे लिखते हैं अब त्रिभुज। अब बड़ा त्रिभुज देखिए, बड़ा त्रिभुज कहाँ है? ABD में। ABD में क्या लिखते हैं? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जो मैंने लिखा है, किस कहां तक जाएगा? ABC। तो tan पूरा ABC पूरा त्रिभुज आ गया tan 30 में। तो इसके लंब AB हो गया और आधार क्या हो गया? B। यहाँ देखिए, आधार जो है DB हो गया, है ना। तो बस यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लंब कौन है, ए बी है और आधार है बी डी या डी बी, ये दिया हुआ है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू 90 और डी बी, देखो डी बी को मैं लिख सकता हूँ, डी बी को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ये डी बी जो है ना x प्लस वाई मिलकर बना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई हो गया। अब करते हैं क्रॉस गुना। अच्छा y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 95 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 95 आ गया। अब मैं क्या करूं, देखो 9x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा और 95 से गुना करेंगे तो क्या होगा 95 है ना, मैं 90 लिख दिया, 95 को गुना करेंगे √3 तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना है देखो 95 है ना, तो x y का पे क्या लिखें 95 ले देते हैं तो 95√3। अब मैं क्या करूंगा इस 95 को इधर भेज दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 95√3 माइनस 95। आप 95√3 माइनस 1 इतना भी कर दोगे ना तो आपको एक नंबर भी काटने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको और भी पॉइंट में काट कूट के बराबर कर देते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको इतना भी बना के आंसर कर दोगे तो आपका आंसर हो एक नंबर भी नहीं काटेगा। अगर आपको इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1 95, इसको घटाएंगे तो 0.732 आएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.54 मीटर। देखिए दोनों हमारा आंसर से, आपको डिस्टर्ब हो रहा है एग्जाम में ऐसा करने में तो बस यहीं तक छोड़, चूंकि एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर दे रहा और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। ओके तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन जब रहे तो फिर तो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बस जैसे सवाल पढ़ते हैं अब फिगर बनाइए। एक यहाँ पे मीनार है, भूमि है, भूमि के बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये वाला उन्नयन कोण है ना कितना है 30 डिग्री है। पहले बोलते कितना है 30 डिग्री, मतलब ये पूरा जो यहां से यहां तक है ये जो है 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड खड़ा है। अब मीनार के शिखर के ऊपर क्या है, एक ध्वज दंड खड़ा है। तो मैं ना ऐसे करता हूं, मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए 60 डिग्री कहां जाएगा, तो ये मीनार है ना इतना ऊपर मैं करता हूं यहाँ पे ध्वज दंड मतलब फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग है, फ्लैग मानिए, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, ये वाला। समझ में आ रहा, जिसको मैं नाम रख देता हूँ, नामकरण करते हैं ABCD कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, इसको D P जो करना कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए तो देखो AB क्या है मीनार है, सॉरी BC मीनार है, AB क्या है ध्वज दंड है ना जी, मतलब झंडा खड़ा है। अब बोलता क्या, यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर, ये जो लंबाई है ना यहाँ पे AB जो 5 मीटर है, तो बोलता है इस मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो मीनार की ऊंचाई निकाल के हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, तो आराम से निकाल लेंगे है ना, मीनार की ऊंचाई हम आराम से निकालेंगे। तो हम tan 30 से बनाएंगे ना, तो देखिए हमारा पास क्या क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना हम इसको H मान लेते हैं, यहां से तक क्या मानते हैं H मानते हैं। ये जो दिख रहा है हमको H, BC को H मान लिया और इसको मैंने X मान लिया। आप माने ना माने कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए आप इतना जरूर लिखिएगा, तो इजी है, अपना मन से लिखिएगा। माना कि BC क्या है, BC मीनार की ऊंचाई है, मीनार है, और AB जो है ध्वज दंड है, झंडा है। AB 5 है, BC को मैंने H मान लिया और DC यहाँ का X माना। अब देखिए हम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, पहले tan 30 का वैल्यू निकालते हैं। tan 30 में कहाँ तक आएगा, त्रिभुज BCD तक आएगा, छोटा यहीं तक। देखो यहीं तक कौन है ना, कौन यहीं तक जा रहा, तो हम हमारा लाइन यहीं तक जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज किसमें BCD में tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होगा, अच्छा tan है ना, तो लंब बटा आधार, लंब क्या है BC और आधार क्या है DC। ओके, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। BC को मैंने H माना था है ना, और DC को मैंने X माना था। ओके, मुझे निकालना क्या है, मुझे H का वैल्यू निकालना, मुझे H का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए मुझे एक क्रॉस गुना कर दीजिए। X को 1 से गुना करें X से हो जाएगा और √3 H हो जाएगा है ना। X बराबर क्या होगा √3 H हो जाएगा, हमारे पास आ गया। अब जब हम आगे बनाएंगे ना तो
तो हम इजी करेंगे इसको, जब x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना, जब x का वैल्यू आएगा तो इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए हम आगे बनाते हैं। तो देखिए हो गया ना, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मुझे आगे जब बनाना होगा तो x के वैल्यू आएगा, और x के वैल्यू की जगह जब बैठाएंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा, और मुझे h का वैल्यू निकालना है, क्योंकि h है क्या, मीनार की ऊंचाई। अब क्या करते हैं, अब tan 60 लेते हैं ना, तो अब लिखते हैं यहाँ पे, अब त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज होगा भाई, देखो a, यहाँ देखो त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ACD है ना, त्रिभुज ACD में क्या लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, देखो tan 60 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लंब है, आधार क्या है DC, तो लिखते हैं AC बटा DC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3 होता है। AC को मैं लिख सकता हूँ, AC को 5 + H, क्योंकि 5 और H मिलके AC बना है ना, AB और BC मिलके AC बना है, तो मैं AC को पूरा लिख सकता हूँ 5 + H, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + H। और DC कितना है, DC को तो मैंने x माना था, चलिए x लिया। अब देखिए क्या करेंगे, आपको x का वैल्यू निकल गया, देखो √3h है ना, तो इसको ऐसे रहने दो, 5 + H ऐसे रहने दो, x के जगह पे क्या लिख देंगे, √3h। अब क्या करो, क्रॉस गुना कर दो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो √3h को √3 गुना करेंगे कितना होगा, 3, √3 को √3 गुना करेंगे 3h, और ये 5 + H। क्लियर है। अब इस h को इधर लाइए, तो प्लस वाला जाके क्या बनता है, माइनस बनता है ना। अब देखिए 3h में से एक h घटा दीजिए तो 2h हो जाएगा, बराबर 5, और h बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5 मीटर हो गया। अब लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, है ना, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर हो गया। क्लियर है, दोनों ऐसे भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब पूरा लिख भी दिया तो और अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा लंबा बनता है, कैसे बोलते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, उसी तरह से लंबा लंबा सवाल है, बनता है छोटा से। तो आइए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, किसी मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के आधार होना चाहिए और पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मीनार का आधार और पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है ना। और बोलता पहाड़ी का आधार और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। जाहिर सी बात, अगर आप बताओ मुझे इसमें पहाड़ी बड़ा होगा कि मीनार बड़ा होगा। मीनार मतलब कोई घर है, टावर है, और पहाड़ तो ज्यादा रहेगा, है ना, बड़ा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे सवाल उलट गया। एक सवाल इसी तरह सवाल आता है, मीनार अब भवन लिखता है, तो वहां पे भवन छोटा हो जाएगा, मीनार ज्यादा हो जाएगा, टावर, ठीक है ना। तो मान लेते कि पहाड़ी हमारा ये लंबा सा है, ठीक है ना, और समझ में आ गया, पहाड़ी जो है ऊंचा रहेगा और जो मीनार है वो थोड़ा छोटा रहेगा। अब देखिए क्या बोलता है, मीनार के आधार कहाँ मीनार का, ये वाला माने कि मीनार है, ये क्या है, ये जो है मीनार है, मीनार का आधार यहाँ पे है, और पहाड़ी की चोटी ये क्या है, ये पहाड़ी है, इसका चोटी कहाँ पे, ऊपर में। हम और थोड़ा लंबा करते हैं, तो मीनार के आधार और पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और पहाड़ी के आधार, पहाड़ी ये है, इसका आधार, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहाड़ी का आधार इधर है, मीनार का शिखर यहाँ पे है, इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है, ये बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ ABCD। तो ये बोलता है कि मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगा। जाहिर सी बात पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा होगा। सेम सवाल आता है, एक भवन रहता लिखा हुआ, तो उसमें मीनार बड़ा होता है, भवन छोटा होता है, ठीक है ना, इसका उल्टा होता है खाली। तो मुझे इसको x मान लेना है और इस पहाड़ी को मैं h मान लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस बात को आपको लिख देना, इस बात को कि माना कि AB पहाड़ी है और DC जो है मीनार है। AB मैंने h माना और DC 50 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे इसको निकालना है, h को निकालना है। तो 1 बाय 1 पहले हम छोटा लेते हैं, पहले छोटा वाला चलते हैं, पहले इधर वाला, क्योंकि हमको आधार निकालेंगे तब नहीं बड़ा से निकालना होगा, तो पहले छोटा सा आधार निकाल लेते हैं, फिर इधर चलते हैं। तो त्रिभुज DCB में, है ना, लिखते हैं त्रिभुज DCB में कितना लिखेंगे, tan कितना डिग्री, ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है ना, DCB में। तो यहाँ पे कौन बन रहा है, DCB में देखो ये वाला कौन, त्रिभुज देखो DBC, तो ये वाला कौन बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 लिखेंगे।
tan 30 बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार, लंब क्या है DC, आधार क्या है BC, DC बाई BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, DC का वैल्यू 50, BC का वैल्यू x। क्रॉस गुना कर दो तो x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो 50√3 मीटर हो गया, x का वैल्यू आ गया। तथा अब हम त्रिभुज लेते हैं ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें tan 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये भी लंब है और BC के आधार है, तो लिखते हैं AB बटे BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, AB का वैल्यू क्या है, देखो AB को मैंने क्या माना था h माना था, और BC को मैंने क्या माना था x माना था, और मेरे पास x का वैल्यू पता चल गया है, क्या x का वैल्यू पता चल गया 50√3, तो h और x जगह पे मैं लिख सकता हूँ 50√3, क्योंकि पता चल गया ना। अब क्रॉस गुना कर देंगे, h को 1 से गुना करेंगे h हो जाएगा, और 50 को करेंगे √3 गुना, तो 50√3 को 3 से गुना करेंगे तो 50 गुना 3 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 150 मीटर, दैट इज राइट आंसर। ये पहाड़ी की ऊंचाई है। सवाल सेम एक आता है जिसमें भवन होता है और मीनार होता है, तो उसमें भवन ऊंचा होता है, भवन छोटा होता है, मीनार ऊंचा होता है, तो भवन की ऊंचाई निकालना होता है, सेम खाली ठीठा बदल जाता है, इधर 30 इधर 60 हो जाएगा, तो उसका आंसर जो है 16.50/3 करके आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी ऊंचा है, सवाल के आधार पर देखिए मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार का आधार यहाँ पे है, पहाड़ी चोटी यहाँ पे है, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, ठीक है ना। उस तरह से और बोलता है पहाड़ी के आधार, तो पहाड़ी ये वाला, आधार ये वाला है, पहाड़ी का आधार है ना, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मैंने शिखर का उन्नयन कोण कर दिया यहाँ पे, और सिंपल सा दिख भी रहा, जो जितना ज्यादा बड़ा सा कोण बनेगा उतना ज्यादा ऊंचाई पे होगा, सीधा भी होता है ना। तो हमारा आंसर आ गया 150। आगे सवाल पढ़ते हैं, एक और सवाल। चलिए देखिए, सवाल इंटरेस्टेड है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों ओर जो आमने सामने एकदम समान लंबाई के, मतलब दोनों की लंबाई क्या है बराबर है। अगर इसको h मानेंगे तो इसको भी h मानना पड़ेगा, दोनों लंबाई बराबर है, आमने सामने लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बीच है, सड़क है। एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि एक जो है थोड़ा सा इधर होगा और एक इधर होगा, क्योंकि कोण जब डिफरेंस दे रहा तो ये जो है ना जितना खड़ा है, अब देखो खड़ा कौन ज्यादा है, सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा खड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ज्यादा खड़ा है, मैंने ये कम खड़ा है, तो ये वाला होगा 60 डिग्री और ये वाला होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। जो ज्यादा खड़ा है उस मतलब 90 डिग्री और जा रहा हूं, सीधा बन रहा। तो अब इसका नाम भी रख देते हैं हम AB PQ और यहाँ पे M, और इसको x इसको y। सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि खंभों की ऊंचाई निकालिए, यानी कि AB PQ, तो जितना इसका है उसका इतना भी इसी का है, ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा। और बोलता कि यहाँ इस बिंदु से एक खंभा कितना दूर है और ई बिंदु से एक खंभा कितना दूर है, यानी कि x से y निकालिए, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं, तो देखिए आपको इस तरह लिख लेना है। मैंने मान लिया कि दोनों खंभे की ऊंचाई h माना और AB और PQ के 2 खंभा है, और BM को x माना, MQ को y माना। अब कुछ भी लिखिएगा अपना भाषा से, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा इसमें, ठीक है ना। अब मुझे 1 बाई 1 करके निकालना है, तो किसी एक करके बना, किसी भी करके बनाते हैं, चाहे tan 30 लेते हैं, फिर tan 30 लेते हैं, फिर आपको क्या करना है tan 30 और tan 60, है ना। और एक बात यहाँ पे ध्यान से देखें, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, सड़क की लंबाई कितनी 80 मीटर चौड़ी है। एक तो यहाँ पे समझ में आ रहा कि x से प्लस y जुड़ के जो 80 डिग्री है, यहाँ से जो है 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, ठीक है ना, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों मिलके 80 मीटर बन रहा है। चलिए बनाते हैं। तो पहले त्रिभुज ABM लेते हैं, ABM त्रिभुज ABM में क्या देखेंगे, tan 30 बराबर है ना, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन है AB, आधार कौन है BM, ओके। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। AB को मैंने h माना था और BM को क्या माना x माना, हो गया ना। तो क्रॉस गुना कर दो, x से बराबर क्या होगा √3h हो गया, √3h हो गया, क्लियर है। तथा अब किसमें करेंगे त्रिभुज, देखिए
PQM में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, PQ लंब है, QM आधार है, PQ बटे QM। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और PQ कितना है, H है, और QM को मैंने Y माना है ना। यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो y √3y बराबर h, तो मेरे पास क्या आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, h बटे √3। तो x से बराबर इतना आया और y बराबर इतना आया। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको अलग अलग निकालना है ना, हमको अलग अलग तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ के तो निकालना पड़ेगा, x प्लस y जो भी है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे दे रहा है, एक्स वाई बराबर 80 दे रहा है पहले से, तो हम भी एक्स वाई को दोनों जोड़ते हैं, तो मुझे एक समीकरण फर्स्ट बोलते हैं, समीकरण सेकंड बोलते हैं। समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है, एक्स, क्या है वाई, सेकंड वाला एक्स वाला कितना है, √3h, वाई वाला कितना है, h बटे √3, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड समीकरण को जोड़ दिया, एक्स से वाई को इधर जोड़ा, इधर जोड़ा, तो एक्स वाई कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, √3, और यहाँ पे एलसीएम जब करोगे तो भिन्न का जोड़ करोगे कितना आएगा, 3h हो जाएगा प्लस h। देखिए जी, h बराबर 4h हो जाएगा बटे √3, ये 4 से कटेगा, यहाँ से 4 से कट जाएगा, 20 चौक 80, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 20√3। तो एक तो हमारा आंसर आ गया h बराबर, है ना, 20√3, चूंकि h का वैल्यू निकालना था ऊंचाई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे x से निकालना है और y निकालना है, x और y निकालना, अलग अलग निकालते हैं, तो अब निकालते हैं, इसलिए x बराबर, तो x बराबर कितना आया, देखो x बराबर इतना है, √3h, और मेरे पास h का वैल्यू निकल गया कितना, देखिए 20√3, तो कितना हो जाएगा, √3 को √3 गुना करें 3 आएगा, 20 दिया 60 मीटर, x का वैल्यू आ गया 60, तथा y बराबर, y कितना आया था देखो, h बटे √3, तो h की जगह पे क्या लिखना है, y का h की जगह पे कितना आया देखो, तो √20√3 बटे √3 है ना, h की जगह पे ये वाला आया ना वैल्यू, ये वाला वैल्यू आया ना मुझे, h का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ये √3 कट गया, कितना आया 20 मीटर। तो यहाँ पे हो गया दोनों आंसर। तो आप लिख सकते हैं खंभों की ऊंचाई बराबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, और बिंदु से दूरी पूछ रहा ना, बिंदु से दूरी x से y, तो बिंदु से दूरी 60 और 20 मीटर, 60 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, समझ में आया, 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग बनता है लेकिन कुछ है नहीं, जान है नहीं, बस आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है, 5 नंबर एकदम आराम से पैकेट में रहेगा आपका। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, मुझे कमेंट करना, और फिर नेक्स्ट टाइम जो भी चैप्टर रहे उससे भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, बाय।